नमस्कार, आप देख रहे हैं वीन्यूज़.लाइव और मेरा नाम है पंकज पांडे। आपको बता दें कि इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि एनडीए आखिरकार टूट गया है। तमाम कवायदों के बावजूद इस बार विधानसभा के चुनाव में एनडीए पूरी तरह से टूट गया। और आपको बता दें कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने यह भी कहा कि ये एक भ्रष्टाचार का पिटारा है। तो आइए इस खबर पर नज़र डालते हैं और क्या कुछ इस खबर पर हुआ है, जानते हैं इस खबर के बारे में। इतना कुछ होने के बावजूद आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए बिखर ही गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के अधिकारी बयान जारी कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय को भ्रष्टाचार का पिटारा करार दिया गया है। चुनाव से ठीक पहले लोक जनशक्ति पार्टी ने आधिकारिक बयान जारी किया है। पार्टी ने कहा है कि वह नीतीश कुमार के 7 निश्चय को नहीं मानती। 7 निश्चय के सारे काम अधूरे रह गए हैं। जिन लोगों ने 7 निश्चय का काम किया उनका पैसा का भुगतान नहीं हुआ है अभी तक। बिहार के किसी गांव में जाकर इसकी हकीकत देखी जा सकती है। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 7 निश्चय भ्रष्टाचार का पिटारा है। पहले 7 निश्चय पूरे ही नहीं हुए, अब 7 निश्चय पार्ट 2 की बात कही जा रही है। लोक जनशक्ति पार्टी इससे नहीं मानती और आगे भी नहीं मानेगी। लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि वह चिराग पासवान के लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा है कि वह चिराग पासवान के एजेंडे पर कायम है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस एजेंडे को लागू कराया जाएगा। बिहार में जो भी सरकार बनेगी वह लोजपा के समर्थन से ही बनेगी और उस सरकार के एजेंडे में बिहारी फर्स्ट का एजेंडा शामिल होगा। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी ने इस बयान के बाद बिहार में एनडीए के बिखर जाने की औपचारिक रस्म अदायन भी हो गई है। अब ये पूरी तरह साफ हो गया है कि लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव जेडीयू के साथ नहीं लड़ने जा रही है। चिराग पासवान ने कल अपनी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक बुला ली है। बैठक में पार्टी 143 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। इससे पहले यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि अमित शाह के हस्तक्षेप से लोजपा से बात बन जाएगी। कल लोजपा ने कुछ नर्म होने के संकेत भी दिए थे, लेकिन आखिरकार चिराग पासवान अपना एजेंडा लागू कराने की मांग पर अड़े रहे। बीजेपी यह कहती रही कि नीतीश कुमार उसे नहीं मानेंगे, लिहाजा बात फाइनल टूट गई। तो हमने देखा कि किस तरह से एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो सवाल खड़ा कर रहे हैं और सीधे सीधे बोल रहे हैं कि 7 निश्चय जो नीतीश कुमार का था वो भ्रष्टाचार है, वो भ्रष्टाचार का पिटारा है। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए mvnews.live पर। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए mvnews.live पर। कैमरामैन श्रवण के साथ पंकज पांडे।